देखिए, शाश्वत का टक्कर किसी से नहीं है और पटना विश्वविद्यालय अभी तो जे आता है साहब एकदम अपने गाना बजेले हैं। नहीं, गाना बजाना और गाना सही बजना, दोनों में फ़र्क होता है। एक बजाना और एक बजना, तो इनका गाना बज रहा है। पटना विश्वविद्यालय में चुनाव हो रहा है 3 साल बाद। NSUI के उम्मीदवार हैं शाश्वत शेखर। अभी जरा हम इनसे बात करेंगे, क्या कुछ मुद्दे हैं और क्या कुछ यह करने वाले हैं और क्या कुछ इनकी छात्र संघ की रीति और नीति है। क्या कुछ कहेगा शाश्वत जी? देखिए, सबसे पहले तो छात्र संघ चुनाव होने जा रहा है। मैं पटना विश्वविद्यालय के तमाम छात्रों जो कि मतदाता के रूप में है, उनसे अपील करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मत दें, क्योंकि चुनाव होने वाला है। 2 दिन समय बचा है, कल चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा। और आपके चैनल के माध्यम से मैं छात्रों को आमंत्रित करता हूँ कल प्रेसिडेंशियल डिबेट में शामिल हो और वहाँ से आप लोग अनुभव लीजिए, वहाँ से सीखिए कि कौन व्यक्ति कितना बेहतर तरीके से अपनी बातों को रख रहा है और कितनी मजबूती के साथ अपनी बातों को विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों तक पहुँचाने में सक्षम है। उसके बाद छात्र संघ चुनाव लगभग 3 साल के बाद हो रहा है। विश्वविद्यालय में मुद्दे जो 3 साल पहले थे, उससे ज़्यादा मुद्दे विश्वविद्यालय में भी हो चुके हैं। वर्तमान अध्यक्ष जो अभी हैं वह क्या कार्य किए, कुछ बताएंगे? वर्तमान अध्यक्ष कार्यकाल में तो मुझे कुछ काम ही नहीं दिखा, केवल हवाबाजी था, उसमें हुआ क्या है कुछ। देखिए, सबसे बड़ा बात है कि छात्र संघ चुनाव को लोग एक प्लेटफॉर्म मान लेते हैं। मेरा मानना है कि छात्र संघ चुनाव में जो व्यक्ति निर्वाचित होता है वो एक माध्यम होता है छात्रों की सेवा करने का, छात्रों के मुद्दों को अथॉरिटी तक पहुंचाने का। लेकिन यहाँ छात्र संघ चुनाव का एक ट्रेंड ये बन गया है कि लोग चुनाव जीतते हैं इसलिए कि भाई हमको विधायक बनना है, MP MLA बनना है। मेरा एकमात्र लक्ष्य है कि जो 1 ईयर का टेन्योर अगर मुझे मिलता है छात्र संघ चुनाव, हालांकि हम जीत रहे हैं चुनाव, लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर 1 ईयर का जो टेन्योर है छात्र संघ का, उस चुनाव में मुझे 1 साल में लगातार छात्रों के इशूज़ को लेकर मजबूती के साथ 24/7 अवेलेबल रहना है। आप जीत रहे हैं, आप बोल रहे हैं, अभी तक जीतने वाला बात कोई नहीं बोला। मैं जीत रहा हूँ, मेरा अपना कैलकुलेशन बता रहा है कि मैं जीत रहा हूँ। अच्छा, अपना कैलकुलेशन? बिल्कुल। कहाँ सबसे ज़्यादा वोट मेरा सारे जगह पे है। सारे जगह ये सब वोट रिवील नहीं करना है कहाँ सबसे ज़्यादा वोट है, लेकिन मेरा वोट सारे जगह पर है, ये बात आपको बता देना चाहता हूँ। और जीत इसलिए रहा हूँ कि मेरा नज़र में हमारे इतना संघर्ष करने वाला पटना विश्वविद्यालय में कोई छात्र संघ अध्यक्ष पद का प्रत्याशी नहीं है। मैंने जितना समय पटना विश्वविद्यालय में छात्रों के बीच दिया है उतना समय कोई नहीं दिया है। NSUI का किसी छात्र संघ से अलायंस है? हाँ, NSUI और AISF के संयुक्त पैनल के तहत हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। AISF के साथी भी बहुत मजबूत और दमदार उम्मीदवार। वामपंथ और कांग्रेस के छात्र संघ आप दोनों जुड़ के? बिल्कुल 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 बिल्कुल। पिछले बार वो जुड़े हुए थे जाप से, इस बार कांग्रेस। हाँ हाँ हाँ। तो मतलब कि पिछले बार तो वो जीत गए थे, तो इस बार भी आशा रखें कि वामपंथ का सपोर्ट मिलेगा। देखिए, सबसे बड़ा बात है कि प्रत्याशी मायने रखता है, छात्रों के बीच में कौन कितना समय दिया है। कैडर किसी पार्टी का उतना नहीं है, कोई भी संगठन हो। हालांकि 2-4% 10% होता है, छात्रों के बीच में पकड़ होता है जो कि काम करके पर्सनल लेवल पे अपना बनाते हैं। उसी तरह से मैंने सभी छात्रों के बीच में अपना पहुंच बनाया, सभी छात्रों के बीच मैंने काम किया है और काम करके अपना पर्सनल अप्रोच बनाया। छात्रों के बीच में हमारी स्वीकार्योग्यता है, छात्र हमको मानते हैं कि विश्वविद्यालय के लिए कैपेबल और क्रेडिबल स्टूडेंट है और हमारा आवाज़ को मजबूती से विश्वविद्यालय की अथॉरिटी तक और सरकार के जो भी अथॉरिटी है वहाँ तक ही पहुँचाने में सक्षम है। किस कॉलेज से आप हैं? मैं अभी पटना कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। क्या पढ़ाई कर रहे हैं? PG का स्टूडेंट हूँ। PG का स्टूडेंट। और क्या कुछ मुद्दे वहाँ पे रहते हैं? देखिए, पटना कॉलेज प्रोफेसर साहब का कहा जाता है कि अनुपात ठीक नहीं है छात्रों और प्रोफेसरों का। देखिए, मैं आपसे तो पहले ही चर्चा कर दिया कि माइक्रो से मेजर लेवल तक का इशू पटना विश्वविद्यालय में भी पूर्व के से ज़्यादा बढ़ चुका है। माइक्रो लेवल का इशू मतलब कि आपको वॉशरूम्स वगैरह का इशू हो गया, कॉमन रूम का इशू हो गया, लाइब्रेरी का इशू हो गया, जो कि छात्र संघ खुद से अपने हस्तक्षेप करके उसको सुलझा सकता है। अच्छा, वहाँ पर क्लास पूरे होते हैं? कहाँ? पटना कॉलेज में, BN कॉलेज में और सभी कॉलेज में? नहीं नहीं। प्रोफेसर साहब समय पे आते होंगे, पढ़ाते होंगे? देखिए, सबसे बड़ा बात है कि एग्जाम और रिजल्ट तो समय पे होता है, ये 2 चीज़। हाँ, देखिए, अभी एग्जाम हम मगध मेला के पास हम लोग खड़े हैं, बहुत सारी लड़कियों का शिकायत है कि हम लोग का एग्जामिनेशन हुआ है लेकिन रिजल्ट अभी तक नहीं आया। तो हम दावा नहीं कर सकते एग्जाम रिजल्ट समय पर होता है। हालांकि दूसरे विश्वविद्यालय की अपेक्षा कि पटना विश्वविद्यालय बहुत बेहतर है, लेकिन एक बेहतर संस्थान में रहने के बाद आपकी आशाएं आकांक्षाएं और ज़्यादा बढ़ती हैं, क्योंकि उच्च शिक्षा है। यहाँ जितना संसाधन आप लगाइएगा उतना संसाधन कम पड़ जाएगा। तो उसके अनुपात में अगर देखा जाए तो पटना विश्वविद्यालय में संसाधन बहुत कम है। साइंस में अगर लैब का स्थिति देखा जाए तो प्रॉपर इक्विपमेंट वहाँ नहीं है। लाइब्रेरी में देखा जाए तो लाइब्रेरी में प्रॉपर बुक्स नहीं है, मैगजीन्स नहीं आते हैं, अपडेटेड बुक्स नहीं है। सेंट्रल लाइब्रेरी के लिए हम लोग लगातार मुहिम चलाते रहे हैं कि 24/7 लाइब्रेरी चले, ताकि स्टूडेंट करिकुलर जो एक्टिविटी होता है, स्टूडेंट से रिलेटेड एक्टिविटी होता है, छात्र लाइब्रेरी में बैठेंगे तो उनका सेल्फ ग्रो होगा, अपने ऊपर वो काम करेंगे, पढ़ेंगे किताबें तो उनका माइंड ग्रो होगा और वो अपने करियर के इन्हेंसमेंट में काम कर सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को लेकर देखिए, और जिस बात कैंपस प्लेसमेंट का जो इशू है ये बहुत वीक है पटना विश्वविद्यालय में। एक प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी है बिहार का, यहाँ छात्र जिस उम्मीद के साथ आते हैं, तुरंत डिग्री कंप्लीट होने के बाद छात्र के ऊपर दबाव बनने लगता है कि भाई आपको करियर सेट हुआ कि नहीं हुआ, आपको जॉब लगा कि नहीं लगा। तो प्राइवेट जॉब्स के प्रति जिस तरह से
प्राइवेट जॉब्स में जिस तरह से न्यूनतम स्तर पे प्राइवेट जॉब्स जा रहे हैं, जिस तरह से स्किल बेस्ड एजुकेशन की कमी हुई है, क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन का कमी हुआ है, उस लेवल पे गवर्नमेंट जॉब्स का रेशियो तो घटा ही है, प्राइवेट जॉब्स भी घट गए हैं। प्लेसमेंट तो यहाँ पर मतलब नहीं के बराबर आती है, एकदम नहीं है, कुछ आती ही नहीं है। शायद पटना वुमेंस कॉलेज में आती होगी तो आती होगी। आप लोग ये सभी समर्थक हैं यहाँ पे सभी। आप कहाँ से आए हैं? बेगूसराय से हैं, अभी पढ़ाई कर रहे पटना विश्वविद्यालय के NSUI के प्रभारी हैं। अच्छा, आप प्रभारी हैं कांग्रेस? आप भैया? हम स्वतंत्र छात्र हैं, LLM के हैं, डिपार्टमेंट ऑफ लॉ है। समर्थन कर रहे हैं? हाँ, इसलिए कर रहे हैं कि देखिए शिक्षा के क्षेत्र में जो है ना विश्वविद्यालय की स्थिति बहुत ही खराब है, सभी विश्वविद्यालय की। लेकिन और किसी से तो हमारा कुछ लगाव नहीं है या बातचीत किसी से नहीं हुई है। इनसे मेरा सपोर्ट करने का सबसे मेन उद्देश्य है, हम पढ़ने वाले हैं, हमको पार्टी पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं। हाँ, तो नाम क्या हुआ? मेरा नाम विनय कुमार सिंह। पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं रहते हैं, क्या नाम बताए थे? विनय कुमार सिंह। विनय जी, मगर ये समर्थन कर रहे हैं NSUI के छात्र को। आप क्या कुछ कहेगा भैया? देखिए, शाश्वत का टक्कर किसी से नहीं है और पटना अभी विश्वविद्यालय तो जे आता है सब एकदम अपने गाना बजेले हैं। नहीं, गाना बजाना और गाना सही बजना, दोनों में फर्क होता है। एक बजाना और एक बजना, तो इनका गाना बज रहा है। बज रहा है? जी, बज रहा है। मिलवा हमारा रिजल्टवा के बाद? बिल्कुल मिलेंगे, और इसी पटना विश्वविद्यालय में उससे पहले भी थे और बाद में भी मिलेंगे। पूरा वोटिंग कितना है, मतलब पूरा छात्र कितना होंगे? 24,000 के अराउंड जो है सो टोटल वोटिंग होता है। 50% तो होता ही होगा वोटिंग। हाँ, ऑफ कोर्स 50% होता है, जो 3000 वोट के आसपास। हाँ, 4000 समथिंग रेशियो रहता है, यही रहता है। 4000। हाँ। क्या नाम बताए थे आपको? मनीष कुमार मेरा नाम। मनीष जी। चलिए, इन लोगों की अपनी अपनी दावे हैं। कैमरे के पीछे नागेश जी हैं और मेरा नाम रविकांत हुआ। हम लगातार उठा रहे हैं और पटना विश्वविद्यालय से बातें कर रहे हैं, यहाँ के छात्रों से बातें कर रहे हैं और यहाँ के मुद्दों को जान समझ रहे हैं और जो उम्मीदवार हैं उनसे भी। अभी के लिए इतना ही कहेंगे, धन्यवाद।